चचा, ओ चचा। मिर्ज़ापुर आपने देखी तो होगी। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन हुआ है, कितना बड़ा सीन हुआ है। तो मेरी जो कार है उसको किसी ने ठोक दिया आगे से। तो मैं काम पर था और भाई साहब उसकी कार को रिवर्स में कर रहे थे। तो उसने देखा नहीं कि मेरी कार उसके पीछे पार्क है और उसने ठोक दी। तो ये देखिए कितना बड़ा उसने डेंट किया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ये देखो यहाँ से। तो ये कारनामा हुआ है लास्ट वीक को। मैं काम पर था और मेरी कार वहाँ पर पार्क थी। तो वो बंदा उसकी गाड़ी से निकला और देख रहा था कि क्या हुआ और कैसे हुआ। और मुझे तो पता ही नहीं था। मेरा स्टाफ ने मुझे बोला कि समवन इज़ लुकिंग योर कार, आई होप इज समथिंग नॉट रॉन्ग विथ इट। एंड फिर मैं बाहर निकला और मैं देखा तो उस भाई ने ये ठोक दिया था। तो अब न्यूजीलैंड में कोई आपकी कार ठोक देता है या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी क्या प्रोसीजर होती है। इंडिया की जैसे नहीं है कि आप बाहर से निकले, सामने वाला बाहर से निकला कार के बाहर और दोनों ने महाभारत शुरू किया, ठीक है। तो न्यूजीलैंड में ये प्रोसेस नहीं है। तो कार इफ़ योर कार बिन हिट बाय एक्सीडेंटली, यह सबके पास कार इंश्योरेंस होता है। मेरी कार है तो मेरे पास कार इंश्योरेंस है, सामने वाले को उसकी कार का इंश्योरेंस है। तो उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। उस आपकी कार को एक्सीडेंट होता है, फायर होता है या चोरी हो जाती है तो आप इंश्योरेंस में जाके उसको क्लेम कर सकते हैं। तो वो भाई ने मेरी कार ठोक दी, फिर मैं बाहर गया। तो आप यहाँ न्यूजीलैंड में कार का एक्सीडेंट होता है तो आप दोनों पार्ट, आप सामने वाले बंदे की इन्फॉर्मेशन लेते हो, उसका ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ोटो और उसकी कार का नंबर प्लेट वो सब ले लेते हो। मेरे ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ोटोज़ ले लिया और मेरे कार का नंबर वो सब ले लिया। फिर वो ले लिया। फिर उसने मुझे उसके जो इंश्योरेंस कंपनी का नाम, उसका फ़ोन नंबर और उसका एजेंट का नंबर दिया और उसकी पॉलिसी नंबर, ताकि मैं उसकी इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट कर सकूं। तो फिर उसने मुझे दिया और फिर मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई इस बंदे ने मेरी कार को बाय मिस्टेक एक्सीडेंट किया हुआ है तो, और इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर है, तो मुझे क्या करना है। तो उस जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो आपको बोलते हैं कि ठीक है, आप अपनी कार यहाँ लेके जाइए और आप कोटेशन निकलवाइए और फिर हम दूसरे थर्ड पार्टी से वो कोटेशन वेरिफिकेशन करवाएंगी कि ये कार का फिक्स करने का कितना पैसा लगेगा, $500,000 और $2,000, वट एवर इट कॉस्ट। वो एक बार थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन करवाते हैं एंड फिर आप अपनी कार को वहाँ भेज देते हैं रिपेयर के लिए। तो जब आप अपनी कार को वहाँ बेचते हैं रिपेयर करने के लिए, तब वो कंपनी है जो वो आपको दूसरी कार देंगे चलाने के लिए, क्योंकि आपके पास तो एक ही कार है। तो आपको तब तक काम पे आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कहीं जाना हो तो ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए। तो वो कंपनी आपको उसका खुद का जो व्हीकल है वो आपको देंगी। जब तक कि आप अपनी कार फिक्स नहीं करवा लेते तब आप वो व्हीकल को ड्राइव कर सकते हैं। बट यू मेक श्योर दैट यू डोंट मेक एन एक्सीडेंट विथ इट। सो ऐसा होता है। बट मेरे केस में ये हुआ कि सामने वाले को इंश्योरेंस था, सामने वाले पार्टी का इंश्योरेंस था, लेकिन मेरे पास मेरे कार का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया था, वो मुझे पता ही नहीं था। तो मैं तो बहुत बड़ा टेंशन में आ गया। फिर मैंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया कि भाई मेरे पास कितना इंश्योरेंस है मुझे बताओ। तो उसने बोला कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर हो गई है, और उसने मुझे बताया नहीं था। मैंने पूछा कि भाई क्यों नहीं बताया, तो चचा बोले कि हमने तो आपको बताया था लेकिन आपने इग्नोर कर दिया होगा। ये तो चचा बोल रहे कि चचा नहीं था, चाची थी। उसने बोला कि हमने आपको ईमेल भेजा हुआ था, मे भी आपने उसको इग्नोर कर दिया होगा। तो मैंने बोला कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। उसने बोला कि आप मत टेंशन लीजिए, क्योंकि आपने किसी सामने वाले पार्टी की कार को नहीं एक्सीडेंट किया है, आपकी कार को सामने वाले बंदे ने एक्सीडेंट किया है। तो if I don't have insurance, that's okay, because I don't have to pay, because I didn't made an accident. सामने वाले ने किया है तो उसके पास इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है।
और फिर मैंने उसको बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप मेरा इंश्योरेंस रिन्यू कर दो। तो बोल रहा है कि अभी नहीं हो सकता क्योंकि आपका कार का एक्सीडेंट हो ऑलरेडी हो चुका है। तो वंस ये आपकी कार फिक्स हो जाए, रिपेयर हो जाए, फिर आप हमें कॉल करके इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आपके पास इंश्योरेंस हो। अब अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड्स है, उसने भी एक बार ऐसी कार ठोक दी थी। अब वो कार यूरोपियन कार थी, BMW थी आई गेस। वो भी आई थिंक व्लॉग देखेंगे तो उसको पता चल जाएगा। तो उसने भी BMW ठोक दी हुई थी और उसने फिर हर बार ही नीड्स टू पे $8,000 बिकॉज ही डोंट हैव एन इंश्योरेंस। तो मामला कोर्ट में गया था उसका। फिर उसके पास तो इतने पैसे थे ही नहीं, वो नए थे न्यूजीलैंड में। तो फिर कोर्ट ने उसको बोला कि ठीक है, आपके पास अभी इतना पैसा नहीं है तो डोंट वरी, आप वीकली $5 या $10 पे कीजिएगा जब तक $8,000 रिकवर नहीं हो जाते। तो दिस इज़ द रियली थिंग दैट यू मेक श्योर यू हैव एन इंश्योरेंस विथ योर व्हीकल। अगर नहीं है तो प्लीज़ डू नॉट ड्राइव। As soon as you buy the car, buy the insurance. Before buying the insurance, do not drive the car. So that's the one. So I have to fix this one. So I have an appointment next week. So I'll leave my car over there, and then they're gonna fix it, and then they're gonna come back to me, and then I have my own car. So yeah. So that's what it is. Okay. That's what it is. Welcome back to the channel, guys. This is Jagat Kalathia. Welcome back. Hi guys, welcome back to the channel. This is your Indian boy Jagat Kalathia. Hi guys, welcome back to the channel. This is your boy Jagat Kalathia. Hi guys, welcome back to the channel. This is your boy Jagat Kalathia. ये जो आप मेरी कार के पीछे एल लिखा हुआ देख रहे हैं, वो लगाना बहुत ज़रूरी है न्यूजीलैंड में। अगर आपको कार को ड्राइव करना नहीं आता है तो आप मेक श्योर एल लगाएं। सो जो बंदा आपके पीछे आ रहा है उसको पता चले कि आप कार सीख रहे हैं, अदरवाइज चांस हो सकते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो जो सामने वाला बंदा है वो एक्स्ट्रा केयर करेगा व्हाइल ही इज़ ड्राइविंग द कार। तो मेरा जो मैकेनिक है, मैंने उसको बताया था कि भाई ये इतना बड़ा डेंट हुआ है तो उसको फिक्स करने में कितना खर्चा आएगा। तो उसने मुझे बोला कि उसको फिक्स करने में एटलीस्ट कॉस्ट यू $700 to $1,000। सो 35,000 से 50,000 इंडियन रुपीज़ कॉस्ट करेगा। 50,000 में तो इंडिया में नई बाइक आ जाती है, और यहाँ तो सिर्फ रिपेयर करने के प्राइस है। क्योंकि यार यहाँ का जो मैकेनिक का कॉस्टिंग है वही इतना एक्सपेंसिव है। वो मैकेनिक जो यहाँ के होते हैं वो an hour they charge you hourly about $60 to $85 to $100 an hour. So वो 5 कलाक काम करेंगे तो $350-400 तो वही हो जाएगा। फिर उसका जो एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा वो सब मिला के 700 से $1,000 तक खर्चा आ जाएगा। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप जो अभी न्यूजीलैंड में कार और व्हीकल ड्राइव कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू ड्राइविंग वेरी 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 केयरफुली, और मेक श्योर दैट यू हैव एन इंश्योरेंस। Please guys, do not drive without an insurance in New Zealand. If you're coming from India to New Zealand for study or work or anything, and if you don't have any insurance for the car or you don't know how to get the insurance, you can ask your friend or anyone. वो आपको अच्छे से बताएंगे। लेकिन make sure that as soon as you buy car, next thing you do, you buy an insurance. कोई भी कंपनी का इंश्योरेंस ले ले। आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस लो, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, जो सस्ता होगा और जो अच्छा वो ले लीजिए। लेकिन इंश्योरेंस के बिना कभी कार ड्राइव मत करें, कभी नहीं, नेवर एवर एवर एवर। सो मुझे यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं यहाँ तो प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ, क्योंकि आप अपने मम डैड के साथ नहीं रह रहे और दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर यू। सो मेक श्योर व्हाइल यू ड्राइविंग यू टेक केयर योरसेल्फ एंड अदर्स, एंड डू नॉट ड्राइव without an insurance. So if you really like the video, please do hit like button and subscribe it. 500 subscribes soon. Have a lovely day guys.